अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। और सुनाएं क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है। आज का टॉपिक था ये मेरा, जब किसी को किसी से रिश्ता ख़त्म करना हो तो सबसे पहले वो अपनी ज़ुबान की मिठास ख़त्म करता है। ये तो बिल्कुल है ना, सबसे पहले वो अपनी मिठास ख़त्म करता है, फिर बाद में किसी से रिश्ता ख़त्म करता है। साजिशें, ग़ीबतें और पीठ पीछे वार करने वाले ये लोग पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। ये तमाशा खुदा भी देख रहा है। ये खुदा से डरते नहीं हैं। ये कहते हैं हम दुनिया में हैं, ये सब कुछ करते हैं तो हम ही खुदा हैं। जो जो लोग आप करते हैं ना, मकाफ़ात अमल है, तो ये लौट कर दोबारा आपकी तरफ भी लौट कर आता है। तो आप लोगों को ये चाहिए, तो जो भी ग़ीबत, साजिशें, ये जो करते हैं ना, पीठ पीछे वार करते हैं, जो किसी की बात बुरी करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो ज़्यादातर ये ससुराल वालों में पाया जाता है, क्योंकि इसलिए पाया जाता है जो ये जो होती है ना दरानियाँ जेठानियाँ, ये बस एक दूसरे के साथ यही बस चूंज चूंज वगैरह लड़ाना और ये करना, ये तुम्हारा ये हो गया वो हो गया। अगर देवर की पहले शादी हो गई है तो जेठ की बाद में शादी हुई है, तो वो आते ही अपना रौब जताना शुरू कर देना, जी मैं बड़ी हूँ, मैं इस घर में ऐसे हूँ वैसे हूँ। जो कुर्बानियाँ छोटे ने और छोटी बहू ने दी हैं तो वो तो सबको भूल जाती है ना। तो जो जेठ भी होते हैं, जेठ साहब भी, वो भी बस जी बेगम ने जो कह दिया बस वही करना है। तो बाकी सब बातें सब कुछ भूल जाता है बंदा, जी मेरा भाई छोटा मेरे लिए क्या किया है, क्या करता है, और मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या किया, क्या करती है, क्या नहीं। तो वो सब कुछ भूल कर ना बस वो जो नई दुनिया होती है वो उसी में बस वो हो जाते हैं मगन। लेकिन फिर भी इंसाफ की बात करनी चाहिए। तो अब ठीक है, कसूर होता है, दोनों में होता है, वो उसमें भी होता है उसमें भी होता है, लेकिन एक दूसरे को समझाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए चले जी तुम्हारी बेगम ने ये बात की, अगर दूसरी ने बात की ना, देवरानी ने बात की, अगर जेठानी ने की तो देवरानी के मुंह से तो बात निकल ही निकलनी है। तो जेठानी को चाहिए ना अपना मुंह थोड़ा सा बंद करके रखे, ना ज़्यादा बात करे तो ना बात सुने, ठीक है। तो ये जॉइंट फैमिली में अक्सर ये होता है, तुम्हारे बच्चों ने ये कर दिया वो कर दिया, एक दूसरे के बच्चों को देकर हसद करना, ग़ीबत करना, ये जी इसके बच्चों ने ये पहना, इसके बच्चों ने वो खा लिया, उसके बच्चों ने ऐसे कर लिया। बच्चों की वजह से झगड़े करते रहना, तो बच्चों को देख ही हसद करते रहना, ये तो बुरी बात है ना। अगर बच्चों ने पहनना है, खाया है, पिया है, तो आप ये सोचें ना, तो अगर उसने पहनना है, अच्छा खाया है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह बारिक ताला इसके बच्चे ने कितना अच्छा पहना हुआ है, कितना अच्छा इसने खाया है। तो जैसे आपने इन लोगों को नवाजा है, वैसे हमें भी नवाजा। ये नहीं किसी की तरफ देख के हसद करना और जलसी दिखाना। आजकल तो लोग मुँह पे पीठ पीछे का करना है और मुँह पे बैठ के करके जाते हैं। मुँह के ऊपर हसद करके जाते हैं जी। तो इसके बच्चों ने ये किया, तुम्हारे बच्चों ने वो कर लिया, मेरे बच्चों ने ये नहीं किया, आप लोगों ने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया। तो ये बात नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को अल्लाह ताला ने गाड़ी दी है, वो खुश हो जाएं, ठीक है यार, कोई तो किसी से खुश होता ही नहीं आजकल के ज़माने में। इतनी जेलसी, इतनी हसद, कसम से इस दुनिया से ना दिल थक गया है। थक क्या गया है, अक गया है। दिल तो करता है बंदा कहीं दूर चला जाए इन रिश्तेदारों से ना। अगर कोई आपसे दूर जाना चाहता है ना, उसको दूर भी जाने दें। उसको ये नहीं, अगर दूर जा रहा है तो चलो कोई नहीं, आप ऐसा ना करें या वैसा ना करें। जितना आप गिड़गिड़ाएंगे, इन रिश्तों को अपनाएंगे, तो उतना ही ये रिश्ते भाग भाग के जाएंगे, वो नहीं आपके पास आएंगे, ठीक है। अगर कोई आपसे एक दफ़ा किनारा करता है, आप 100 दफ़ा करें, क्योंकि आप इन बातों से बच जाएंगे, आप इन हसद वाली नज़रों से बच जाएंगे, ठीक है। तो जो कुछ आप लोगों ने उनका हक खाया हुआ है, आपने उनका हक रखा हुआ है, तो ये आपको एहसास नहीं है, हमने उनकी तरक्की देख के आप जेलस हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनकी इतनी तरक्की कर दी, इसके बच्चे काबिल बन गए हैं, इनका घर अच्छा है, इनको अल्लाह ताला ने गाड़ी दे दी है, ठीक है। वो तो उन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया, आप लोगों की तो कोई कोशिश नहीं थी। आप लोगों ने तो कोई उनको अपने जायदाद में से या अपने ख़ानदान की जायदाद में से उनको हिस्सा दिया, चलो ये लें आप लोग अपना गुज़र बसर करें, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग अगर उनकी हर चीज़ पे आप बैठे हुए हैं, हक जता रहे हैं, तो अगर वो बंदा, अगर अल्लाह ताला ने उनको खुद से नवाज दिया है, उसको देख के जलने का, हसद करने का क्या फ़ायदा,
कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप लोगों ने उनको हिस्सा नहीं दिया, आप को जलने का भी कोई हक नहीं है। आप खुद तो उनकी चीज़ों पे पल रहे हो, आप उनकी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, फिर भी आप बातें करते हो। आप लोगों को चाहिए, अगर वो आप लोगों को देख रहे हैं, अगर आप लोगों को थाम के बैठे हैं, तो आपको भी चाहिए अपनी ज़ुबान थोड़ी-सी कंट्रोल में काबू करके बैठें, ठीक है? तो आजकल तो ये लोग ज़ुबान तो ऐसे चलाते हैं, चलो जी, अगले के मुँह पे अगले को बता के जाना जी मैंने तुमसे हसद कर ली। कितनी गलत बात है, नहीं करनी चाहिए ना। तो ये जो होते हैं ना, ये रिश्तेदार जो भी हैं, नहीं करना चाहिए। अगर किसी का सास करें, उस सास को कहना जी ये हो गया, वो हो गया, वो एहसास वो जब किसी के साथ बुरा किया हो ना, तो दोबारा फिर उसके साथ आप लोग वही बुरा करें ना, उसको वो बुरा भी सब कुछ याद आ जाता है। अगर वो भूला है ना या भूली है, तो उसको भूला ही रहने दो, उसको याद ना करवाएं। अगर उसे याद आ गया ना, तो ये समझ लें आप सबका कुछ नहीं बनना, ठीक है? आपका ही जाना, जो भी जाना, आपका ही ख़त्म होना, जो कुछ भी होना। अगर वो हिसाब करने पे आ गया ना, तो ये समझे आपकी जेबें खाली। तो इसका मतलब है आप चुप, अगर वो चुप है तो चुप ही रहने दो, उसके साथ ना ऐसी बातें करें, तो ना उसको गुस्सा दिलाएं, तो ना उसको पीछे वाला जो दुख आप लोगों ने दिया वो याद करवाएं। अगर वो भूली है, उसको भूलना ही रहने दें, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं होता आप उसे बार बार याद कराएं, आप उसे ज़ुबानी ज़हनी तौर पर उसे टॉर्चर करें, अगर उसको साथ दिलाएं जी मैं तुमसे जल गई हूँ, मैं तुमसे हसद कर रही हूँ, तो ये बात नहीं अच्छी। लिहाजा आप लोगों को चाहिए कंट्रोल करना इन लोगों को, जो लोग कंट्रोल नहीं करते। कंट्रोल तो दूर की बात है, कोई भी नहीं करता अपने आप। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो अगर कोई बात कही सुनी हो, तो अगर आपको बुरी लगी तो माज़रत। अल्लाह हाफ़िज़।